नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मीठा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। धर्मनगरी चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोस्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु राम ने अपने वनवास काल के दौरान 11.5 वर्ष यहाँ व्यतीत किए थे। ऐसे में अब पर्यटन विभाग ने चित्रकूट मंडल के जिलों के पर्यटन केंद्रों के सौंदर्यीकरण और विकास की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस परियोजना में चित्रकूट के प्रसिद्ध रामघाट के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसके सौंदर्यीकरण के बाद वह आकर्षण का केंद्र रहेगा। आपको बता दें कि धर्मनगरी चित्रकूट के रामघाट में विकास और मार्ग के चौड़ीकरण की प्रक्रिया को 18.30 करोड़ की लागत से पूरा किया जाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें सांस्कृतिक व शहरी कायाकल्प के मद्देनजर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित रामघाट का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, जिसमें स्ट्रीट लाइट, रामघाट में लगे स्टोन का रिप्लेसमेंट, भक्तों को आकर्षण करने वाली लाइटिंग के साथ साथ कई अन्य सुंदरीकरण के कार्य किए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि इस कार्य को 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्र प्रवक्ता संजय सिंह मेरठ पहुंचे। वहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के 3 दिवसीय अनशन को समाप्त करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं की संजय सिंह ने प्रशंसा भी की। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शहीद आजम भगत सिंह के मार्ग पर चल रही है। जिस तरह भगत सिंह ने धमाका कर बहरों को जगाया था, उसी तरह आप भी बहरों को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार और पूंजीपतियों के खिलाफ है। आपको ये भी बता दें कि सांसद संजय सिंह ने अनशन में कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ढाका, जिला अध्यक्ष अंकुश का अनशन अन्य 2 कार्यकर्ताओं को अपने हाथ से जूस पिलाया और अनशन को समाप्त किया। संबोधन में जनता से बोले आप सांसद संजय सिंह की धर्म की बुनियाद पर देश को नहीं खड़ा करना चाहिए। गरीब का बच्चा बीमार हो तो उसे अच्छा इलाज मिले, यही हमारे लिए असली राष्ट्रवाद है। धर्म की बुनियाद पर खड़ा राष्ट्रवाद फर्जी राष्ट्रवाद है। और एडीएम सिटी ब्रिजेश सिंह को संजय सिंह ने ज्ञापन सौंपा है। इन दिनों से मेरठ में और ये तो अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश की हालत लगभग यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी दुर्दशा है। प्राइवेट अस्पतालों की लूट आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते जितना मेरठ के अंदर हो रही है, और गरीब आदमी इसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। अनाप शनाप जांच कराई जाती है, अनाप शनाप दवा के दाम बढ़ा के पैसे लिए जाते हैं, अनाप शनाप हॉस्पिटल में एडमिट करके पैसे लिए जाते हैं, डिलीवरी का ऑपरेशन करने के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। तो लोग अपना गेहूं और धान बेच के, खेत बेच के इलाज कराते हैं। ये हालत है, गहना बेच के इलाज कराना पड़ता है। तो उस अस्पताल की प्राइवेट लूट के खिलाफ ये सोमेन ढाका जी, अंकुश चौधरी जी, अमजद मलिक जी और हमारे चरणप्रीत जी, 4 लोग पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा स्कूलों की हालत, आज प्राइवेट स्कूल इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों का इंतजाम ठीक नहीं है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल किसके हैं? बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के आपको प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं के स्कूल मिल जाएंगे, पूंजीपतियों के स्कूल मिल जाएंगे। तो कैसे वहां पर गरीब आदमी पढ़ाई कर सके? खबर गाजीपुर से है, जहां अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता पीयूष राय ने पलटवार किया है। आपको बता दें, पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अफजाल का बयान समाज को विखंडित करने वाला है। पीयूष राय ने कहा कि सनातन धर्म का संस्कार नहीं है कि किसी धर्म पर गलत टिप्पणी करे, नहीं तो अगर हम बोलने पर आ जाएंगे तो इनको मिर्ची लग जाएगी। पीयूष राय ने ये भी कहा कि इनके पैगंबर के बच्चियों के साथ संबंध रहे और इनके कुरान में हलाल को लेकर क्या लिखा है कि सनातनी हिंदुओं को विवश ना समझा जाए, क्योंकि हिंदुओं के एक हाथ में वेद शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शास्त्र भी है। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नेपाल से निकलने वाली नदियां उफान पर है, जिससे भारत के सीमावर्ती जिले महाराजगंज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, नेपाल ने करीब 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिसके कारण महाराजगंज की तमाम नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं।
इस स्थिति के चलते भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के झिंगटी कैंप में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महाराजगंज के जिलाधिकारी अनुनय झा ने अधिकारियों के साथ महाव नदी समेत तमाम नदियों का निरीक्षण किया है और सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। नेपाल से बहकर आने वाली नदियों के उफान से हर साल महाराजगंज में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होती है और कई इलाके बाढ़ से पूरी तरह घिर जाते हैं। इस बार भी स्थिति गंभीर है। खबर अलीगढ़ की है, जहां बच्चों को भैंस का थन कड़ू दूध पिलाया जा रहा है। आपको बता दें, आपके बच्चों को चंद पैसा कमाने के लालच में कुछ लोग दूध के रूप में स्लो जहर दे रहे हैं। इस खबर को देखकर आप हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी हो जाएंगे। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में बियर की फैक्ट्री से निकलने वाला कूटा अब चारे के रूप में भैंस को खिलाया जा रहा है। बताया जाता है कि वह खलचूनी से सस्ते दामों में भैंस पालने वाले लोगों के लिए मिल जाता है। इसको खाने के बाद भैंस ज्यादा दूध देती है। बताया जाता है कि भैंस की आयु काफी कम हो जाती है, यानी जिस भैंस की जिंदगी 10 वर्ष की हो वह 5 वर्ष में ही मर जाती है। देश में आप भी बियर की फैक्ट्री लगाएंगे तो सबसे पहले सरकार की गाइडलाइंस होगी कि आपको फैक्ट्री नाले के किनारे लगानी है। इस गाइडलाइन को इसलिए रखा जाता है कि बियर की फैक्ट्री से निकलने वाला डस्ट नाले में बहा दिया जाए। ऐसे में फैक्ट्री संचालक नियम का पालन तो कर रहे हैं, यानी फैक्ट्री को नाले के किनारे ही लगा रही हैं। चंद पैसा कमाने के लालच में माफिया इतने हावी हो गई कि बियर की फैक्ट्री से निकलने वाले डस्ट को मार्केट में सेल आउट कर रही हैं। यह चारे से काफी सस्ते दामों में पशु पालने वाले लोगों को मिलता है। उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बारात बड़े ही धूमधाम से आगरा के प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई, जहां केंद्रीय मंत्री आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल और समस्त रामलीला कमेटी ने प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों सहित आरती उतारी गई। आपको बता दें, प्रभु श्री राम की बारात में 100 से ज्यादा झांकियां शामिल रही, जिसमें करौली माता से लेकर बाबा श्याम और अयोध्या में बने प्रभु श्री राम की झांकी प्रमुख रही। आपको ये भी बता दें कि प्रभु श्री राम की बारात में मानो जैसे पूरा शहर ही अयोध्या में तब्दील हो गया हो। लाखों की संख्या में प्रभु श्री राम की बारात में दूल्हा बने अपने आराध्य की एक झलक पाने को राम बारात मार्ग पर भक्त दिन से ही पलक बिछाए बैठे रहे। प्रभु श्री राम की बारात में आगरा शहर के समस्त प्रसिद्ध बैंड अपनी प्रतिभाएं दिखाते भी नजर आए। आपको ये भी बता दें कि बारात आगरा के पुराने शहर के मुख्य मार्गों में भ्रमण करते हुए रविवार सुबह करीब 9 बजे तक मिथिला नगरी बने अग्रसेन सेवा सदन लोहा मंडी पहुंचेगी, जहां राजा जनक बने प्रमोद वर्मा और पूरी जनकपुरी कमेटी प्रभु श्री राम और उनके भाइयों का भव्य स्वागत करेंगे। देखिए, आगरा जनपद का ये मशहूर श्री राम बारात शोभा यात्रा कार्यक्रम जो है आज यहाँ पर सकुशल चिमनपुरी तिराहे से लगभग सभी झांकियाँ और सभी स्वरूप यहाँ से सकुशल रवाना हो चुके हैं। सभी फोर्स पूरे राम बारात के रूट पे मौजूद है और सभी फोर्स जो है सकुशल इस शोभा यात्रा को निकलवाया जा रहा है और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में 120 जो झांकियाँ थी हमारी सभी को निकाल दिया गया है और शीघ्र ही इस शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराते हुए और जो राम बारात और स्वरूप हैं इनको इनके गंतव्य तक सकुशल पुलिस के द्वारा पहुंचाया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी अप्रिय समाचार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। खबर यूपी के कौशाम्बी जिले की है, जहां जालौन की रहने वाली एक महिला के साथ 4 युवकों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला शिकायत करने गई तो आरोपियों ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर थाने के गेट से ही वापस कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों पर घर में आगजनी करने का भी आरोप महिला ने लगाया है। वहीं महिला की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद है। घटना घटी थी, पूरी बात बताओ। सर जी, मैं यहाँ पे रहती हूँ, 13 साल हो गए रहते। मेरा नाम कविता कुशवाहा है। यहाँ पे मेरी एक लड़की से जान पहचान हुई, उसका नाम फुग्गा और अंजलि है।
तो वो मुझे बोली 9 बजे रात को मेरे घर आई, मुझसे बोली कि मेरी तबीयत ख़राब है भाभी, मेरे साथ चली चलो। तो ये बोल रही थी मेरा भाई गाड़ी से आ रहा है। तो गाड़ी से एक लड़का आया, हम लोगों को बैठा के सैनिक के रास्ते चल पड़ा। वहाँ पे एक सुनसान घर में ले जाके हम लोगों को बैठा दिया। बोला तो मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। साथ में एक लड़के को आया, अंदर से गेट बंद कर दिया। उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं चीखी चिल्लाई तो बोला तुम्हारे आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, अगर चीखोगी चिल्लाओगी तुमको जान से मार देंगे। उसके बाद जो फुर्गा अंजलि थी वो मेरे हाथ पकड़ी और सुशील वीडियो बना रहा था। नितिन मेरे साथ बलात्कार किया। वीडियो बनाने के बाद दूसरे दिन हम लोग पोखरा थाने जा रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों को रोका गया। वीडियो दिखा के बोले अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो वीडियो वायरल कर देंगे। उसके बाद हम लोग घर आ गए। उसके बाद फिर शाम को 8 बजे मेरे पास कॉल आई, घर पे आए, वही वीडियो दिखा के मुझे धमकाया, डराया, लेके गए। फिर नितिन और सत्यम मेरे साथ बलात्कार किया। घटना सराय अकील थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे की है, जहां के रहने वाले आविश अहमद का अफजल बशीर व ताज से करोड़ों की जमीन का मुकदमा चायल तहसील में नायब तहसीलदार की अदालत में चल रहा था। आपको बता दें 15 दिन पहले ही जमीन का फैसला आवेश के हक में आया तो विपक्षी बौखला गई। करोड़ों की जमीन हाथ से निकलने का मलाल विपक्षियों को सताने लगा। यही वजह है कि रविवार सुबह अफजल बशीर ताज अपने गुर्गों के साथ लाठी, चाकू और लाइसेंस बंदूक लेकर आवेश के घर चढ़कर हमला बोल दिया। चीख पुकार सुनकर लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर आवेश की जान बची। इस हमले में आवेश को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 1-2 बंदूक बरामद की है। वहीं आवेश को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। मानसून विदाई ले रहा है और ठंड दस्तक दे चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में मानसूनी ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज कहीं भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन दिल्ली समेत 10 से ज्यादा राज्यों के लिए येलो अलर्ट रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आज और कल हल्के बादल बरस सकते हैं। वहीं आपको बता दें 1 अक्टूबर के बाद कुछ राज्यों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में भारी बारिश हो सकती है। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 1 से 4 अक्टूबर के बीच खूब बारिश होगी। मेघालय में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच बादल जमकर बरस सकते हैं। केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। बांग्लादेश की टीम फिलहाल भारत के दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का दूसरा मैच कानपुर में खेला जा रहा है, जहां बारिश के चलते मैच के दूसरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें वहीं सीरीज के बाद दोनों टीमों ने 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इस T20 सीरीज को लेकर भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। टीम का ऐलान होने के बाद देखा गया कि 5 खिलाड़ियों को फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है, जो शायद T20 टीम में जगह पाने के हकदार थे। इसमें भारतीय टीम के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, पेसर खलील अहमद, आवेश खान और श्रेयस अय्यर को टीम बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ।